The annual price of a house and price of land is rupees 15 lakh and rupees 20 lakh respectively. Find the property tax on each of these two at the rate of 16%. एनुअल प्राइस एक घर की और एक ज़मीन की, और उनकी प्राइस बताई गई है 15 लाख रुपीज़ और 20 लाख रुपीज़, जो कि रिस्पेक्टिवली है। रिस्पेक्टिवली का मतलब तरतीब से। तरतीब ये है कि पहले हाउस लिखा हुआ है तो पहली प्राइस इसकी होगी, यानी कि जो 15 लाख रुपीज़ है, और उसके बाद लैंड है दूसरे नंबर पे, तो दूसरी प्राइस जो 20 लाख रुपीज़ है ये लैंड की प्राइस है। ये बताने के बाद कहा गया फाइंड द प्रॉपर्टी टैक्स। ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं, हाउस भी प्रॉपर्टी है, ये जो ज़मीन है लैंड ये भी प्रॉपर्टी है, तो इन पर जो हुकूमत टैक्स चार्ज करेगी वो हमने मालूम करना है। जबकि टैक्स का रेट बता दिया गया है, प्रॉपर्टी टैक्स का रेट 16% है। पहले मालूम कर लेंगे प्रॉपर्टी टैक्स हाउस का और फिर उसके बाद लैंड का। हाउस की पहले बात कर लेते हैं। तो हाउस की एनुअल प्राइस बताई दी गई है 15 लाख रुपीज़। एनुअल प्राइस ऑफ हाउस रुपीज़ 15 लाख। उस पर प्रॉपर्टी टैक्स का रेट है 16%। रेट गिवन है इस क्वेश्चन में 16%, यानी कि हर 100 रुपये पे 16 रुपये टैक्स अदा किया जाएगा। तो 16% रेट है। अब इस पर हमने फाइंड करना है प्रॉपर्टी टैक्स। प्रॉपर्टी जो कि इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया प्रॉपर्टी टैक्स फाइंड करें, तो प्रॉपर्टी टैक्स फाइंड कर रहे हैं। प्रॉपर्टी टैक्स को फाइंड करने के लिए उसका रेट लिखेंगे 16%। किसका हमने प्रॉपर्टी टैक्स फाइंड करना है? एनुअल प्राइस ऑफ हाउस का। तो हाउस की प्राइस है 15 लाख रुपीज़, तो 16% ऑफ लिखा जाएगा 16% ऑफ एनुअल प्राइस ऑफ हाउस जो कि है 15 लाख। 16% का सिंबल रिमूव करके डिवाइड 100 से, क्योंकि परसेंट का मतलब होता है पर 100, यानी कि डिवाइडेड बाय 100। ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 15 लाख। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो 100 के 2 ज़ीरो 15 लाख के 2 ज़ीरो से कैंसिल, बाकी यहाँ पर आएगा 16 जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है 15,000 से। 16 मल्टीप्लाई बाय 15,000 इज़ इक्वल टू 2,40,000। ये आ गया 2,40,000 रुपीज़। तो इस तरह हमने हाउस का प्रॉपर्टी टैक्स फाइंड कर लिया। ये आ रहा है 2,40,000 रुपीज़। उसके बाद अब फाइंड कर लेते हैं लैंड का प्रॉपर्टी टैक्स। प्राइस एनुअल प्राइस लिखी हुई है लैंड की 20 लाख रुपीज़। पहले ये लिखेंगे एनुअल प्राइस ऑफ लैंड इज़ इक्वल टू रुपीज़ 20 लाख। अब इस पर भी रेट जो है प्रॉपर्टी टैक्स का रेट दोनों पे सेम ही है, 16% ही है। जिस तरह हाउस पे रेट था 16%, अब इस पे भी 16% ही है। तो लिख लेते हैं रेट बताया गया है 16%। अब इस पे भी हमने प्रॉपर्टी टैक्स ही फाइंड करना है। प्रॉपर्टी टैक्स ऑफ लैंड लिख लें, या फिर प्रॉपर्टी टैक्स का रेट है 16%। तो जिस चीज़ का प्रॉपर्टी टैक्स फाइंड करना है, यानी कि जो हम लैंड का प्रॉपर्टी टैक्स फाइंड कर रहे हैं, इसलिए लिखेंगे प्रॉपर्टी टैक्स ऑफ लैंड, या फिर उसकी प्राइस ही डायरेक्ट लिख लेते हैं प्रॉपर्टी टैक्स ऑफ 20 लाख। सिंप्लीफाई करेंगे 16% का सिंबल रिमूव करके डिवाइड 100 से, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई और 20 लाख। ये वाले 100 के 2 ज़ीरो 20 लाख के 2 ज़ीरो से कैंसिल, बाकी यहाँ पर आएगा 16 जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है 20,000 से। मल्टीप्लाई कर लेते हैं 16 मल्टीप्लाई बाय 20,000 इज़ इक्वल टू 3,20,000। 3,20,000 रुपीज़। तो इस तरह हमने प्रॉपर्टी टैक्स लैंड का कैलकुलेट कर लिया, जो कि आ रहा है 3,20,000 रुपीज़। यही इस क्वेश्चन में कहा गया था कि फाइंड द प्रॉपर्टी टैक्स ऑन ईच ऑफ दीज टू, यानी कि हाउस और लैंड का प्रॉपर्टी टैक्स फाइंड करें। हाउस का हमने प्रॉपर्टी टैक्स फाइंड किया 2,40,000 रुपीज़ आ रहा है, और लैंड का प्रॉपर्टी टैक्स फाइंड किया जो कि 3,20,000 रुपीज़ आ रहा है।